वृक्षों से आर्थिक लाभ भी कम नहीं। आंध्र प्रदेश के नालगोंडा जिले के एरापहाड़ गांव के श्री सुधीर रेड्डी को 1965 में आम के लिए उद्यान पंडित की उपाधि से विभूषित किया गया। इस समाचार ने वृक्षारोपण और उत्पादन के प्रति सैकड़ों लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कृषि में अधिक लाभ है, फल उत्पादन में कम, इस भ्रांत धारणा को श्री सुधीर रेड्डी ने खंडित करके रख दिया। 26 वर्षीय युवक रेड्डी के पास इस समय 260 हेक्टेयर भूमि में आम के बगीचे हैं। उनमें मालजोआ, नीलम, बेनिसान, तोतापरी और अल्फांसो बहुसंख्यक जातियों के आमों के वृक्ष हैं। पढ़ने लिखने के बाद श्री रेड्डी को 1959 में बाग लगाने की धुन सवार हुई। उनकी 380 हेक्टेयर जमीन बंजर पड़ी थी। गांव में हर किसान के पास कुछ न कुछ बंजर या कम उपजाऊ भूमि होती है। चाहे तो उसका वृक्षारोपण में अच्छा उपयोग किया जा सकता है, किंतु आलस्यवश लोग उस भूमि का उपयोग नहीं कर पाते। श्री रेड्डी के पास उस समय एक भी आम का पेड़ नहीं था। उन्हें इस बीच वृक्षारोपण की उपयोगिता का परिचय मिला तो उन्होंने उसमें सक्रिय रुचि ली। प्रारंभ में उन्होंने 8 हेक्टेयर भूमि में आम के वृक्ष लगाए, कुछ में चीकू आदि के पौधे लगाए। उनकी पर्याप्त देखभाल, सिंचाई और गुड़ाई भी की। उसके परिणाम थोड़े ही दिनों में देखने को मिले। 1965 में जब उन्होंने आम उत्पादन प्रतियोगिता में भाग लिया तो उनके कुछ पेड़ों में 5000 तक आम पाए गए। आम देखने में सुंदर, बड़े और स्वादिष्ट होते हैं। इससे श्री सुधीर रेड्डी को लगभग 2500 प्रति हेक्टेयर की उस समय आय हुई थी। बाग और वृक्ष लगाने में जमीन फंसने का जिन्हें डर रहता है, उन्हें इस समाचार से प्रकाश मिलेगा कि वृक्षों से मनुष्य को ना कभी घाटा हुआ न होगा। उनसे जलाने के लिए लकड़ियां मिलती हैं, छतें पाटने के लिए सहतीरें और धनिया मिलती हैं। खाने और विक्रय के लिए भी स्वादिष्ट फल उपलब्ध होते हैं। औषधियाँ, तेल आदि मिलते हैं। सैकड़ों लोगों का जीवन लकड़ी, फल आदि के विक्रय के द्वारा वृक्षों पर ही आधारित रहता है। गांवों में फसलों की रक्षा और सुशीतल छाया के लिए भी यह वृक्ष अत्यंत उपयोगी और आवश्यक है। वृक्षों की उपयोगिता का लाभ उठाने के लिए सरकारी तौर पर वन विभाग ही काम करता है। वृक्षों से कागज, दिया सलाई, प्लाईवुड, लकड़ी, उद्योग के लिए कच्चा माल, गोंद, राल, चमड़ा, कमाने का सामान, जड़ी बूटियां भी प्राप्त होती हैं। 1961-62 में वनों से लगभग काफी मूल्य की उपयुक्त तथा अन्य फुटकर वस्तुएं प्राप्त हुई थी। वृक्षों से और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए केंद्रीय वन उद्योग आयोग भी नियुक्त किया गया है। यह आयोग वृक्षारोपण, वनों की रक्षा की स्थिति का अध्ययन और उसके विकास के प्रयत्न जुटाएगा ताकि राष्ट्रीय आय बढ़ाई जा सके। वृक्षारोपण के सार्वजनिक महत्व और व्यक्तिगत लाभ का कुछ अनुमान इन पंक्तियों में मिलता है, पर उसका पूरा और सही मूल्यांकन तो तभी किया जा सकता है जब स्वयं भी कुछ वृक्ष लगाकर देखें। पहले लोग धार्मिक एवं आध्यात्मिक शांति के लिए वृक्ष लगाया करते थे। वह लाभ तो अब भी सुरक्षित और सुनिश्चित है। हमें यह भी देखना चाहिए कि वृक्ष आर्थिक सहयोगी भी बनते हैं या नहीं। यदि पूरे मन और उत्साह के साथ श्री सुधीर रेड्डी की तरह हम वृक्षों की सेवा के लिए तैयार हों तो वृक्षों के आशीर्वाद और उनकी कृपा से सबको लाभ भी प्राप्त हो सकता है।